कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। मेरा नाम शिल्पी है और मेरी बेटी का नाम त्रिशा है। और ये तो काफ़ी समय से रेडी हैं और मैं रेडी। तो भाई यहाँ पे बिट्टू तैयार हो रही थी और मैं कुछ काम कर रही थी, तो चाय पी रही थी। तो इनके पापा इनको लगे करने तैयार। और जो है थोड़ा बहुत मतलब ये अगर इनसे कभी मेकअप करवाया जाए ना तो ये ठीक ठाक कर लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये माहिर है ना। और यहाँ पे ये मुंह बना रही थी, पापा ऐसे नहीं ऐसे, और लेकिन वो बोल रहे थे अरे नहीं रुक जाओ मैं सही से कर दूँगा ऐसा वाला। तो ये जो है थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं। और ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है ना हम लोगों का, वो एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें मतलब हम माँ बेटी ही बनाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्यों मनाते हैं, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल ये यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत करके चले गए थे और उसके बाद फिर हमने आई मेकअप करना शुरू किया। और आई मेकअप के लिए हमने पहले बेस वही लगाया, उसका क्या बोलते हैं वही लोशन वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया और उसके बाद में फिर यहाँ पे फेस पाउडर इन्होंने लगा दिया था। और उसके बाद फिर आइज़ मेकअप पे हमने थोड़ा सा गोल्डन टच दे दिया, क्योंकि इनका लहंगा जो है वो गोल्डन है। और लास्ट में हम ना कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे, जो डार्क कलर इनके उसमें है। और ये आई जो है ये बन के रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे हमने सुखा दिया। और हमारे पास ना कुमकुम नहीं था और मैंने लेने भेजा तो मिला नहीं, और उस दिन मैं मार्केट गई थी तो याद नहीं रहा था। और कान वान अभी छिदे नहीं हैं इनके, तो फिर हमने इसी तरह से ये जो नग वाला बिंदी आता है ये सारी जगह चिपका दिया। उसके बाद फिर हमने लिप बाम लगाया। लिप बाम को लगाने के बाद फिर हमने आउटलाइन करी। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तैयार कर लेती हूँ। मैं अपनी और ख़ुद की तैयारी, बिट्टू की तैयारी, कहीं भी जाना हो कुछ भी हो जाता है मेरे से, है ना। और उसके बाद में फिर ये जो है लिपस्टिक अप्लाई करती। और ये हमने बोला कि थोड़ा मुंह बंद करके रखो, इसकी पता नहीं कौन सी आदत है, मुंह खुला रहता है इसका, है ना। उसके बाद ये थोड़ी बड़ी सी बिंदी लगा दी, क्योंकि मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट जो बिंदी रहेगी और लिपस्टिक वो थोड़ी हाईलाइट होती रहे। और जो इंडियन मॉम्स होती है ना इसी तरह से मांग निकालती हैं ना। तो ये इस तरह से हो गया हमारा, मांग मैंने निकाल ली। और इनके बालों में मुझे जूड़ा बनाना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो इसलिए सिंपल से बाल बीच से मांग निकाल के जूड़ा बना दिया है, बना देना है। मतलब एक मोटी सी इलास्टिक लेके लगा दिया और थोड़ी सी पतले पतले से हेयर जो है आगे से निकाल दिए, तो इससे थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है। और उसके बाद में फिर ये देखिए ये इस तरह से ये हमारे पास रेडीमेड जूड़ा है, इसको मैं अच्छे से टकिन कर दूँगी इनके बालों में और ये रेडी हो जाएंगी। दुपट्टा का सोचा था, फिर लगा यार बच्ची अभी नहीं संभाल पाएगी दुपट्टा वगैरह, इसलिए जो है दुपट्टा का मैंने नहीं लगाया इनके। और ये इस तरह से यहाँ पे फटाफट से इनको रेडी किया। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और उसके बाद फिर मैं जाके तैयार हुई हूँ। खाना वाना बनाने के बाद, पूजा वूजा तैयारी करने के बाद। और मैं बताऊँ ना, मैं ये हम माँ बेटी त्यौहार जो है हमेशा हम माँ बेटी ही मनाते हैं। पहले भांजी रहती थी तो उसके साथ होता था, क्योंकि हमेशा ये लोग ना मंदिर चले जाते हैं। और फिर मैंने कभी कहा भी नहीं कि भैया नहीं देखो ये है वो है, क्या बोल। रेड ब्लाउज़ चाहिए था इस पे पहनने के लिए, लेकिन मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। बहुत जल्दी तैयार हूँ, सिर्फ लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी लगाई है। मैंने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया। आजकल पता नहीं क्या है मेरे साथ में, जल्दी मैंने डांस किया था इस वजह से मैंने लगाया, वरना मैं अभी नहीं लगाती। ये सफाई दे रही है अपनी, है ना। तो फिलहाल समय हो चुका है और चलते हैं। सारी तैयारी हमने कर ली है, पूजा प्रसाद, उसके बाद फिर मैं तैयार होने आई, क्योंकि भैया भगवान जी का सब कुछ समय पे होना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद अपना जो भी है, तो चलिए करते हैं पूजा शुरू। समय भी हो रहा है, लाइट ऑन कर लूँ और फटाफट से करती हूँ। घंटियाँ बजने लगी यार, देर हो गई क्या हमको, देर हो गई क्या हमको। तो ये रहे हमारे भगवान जी और सारी तैयारी मैंने कर ली है, ये देख सकते हैं। सब कुछ प्रसाद वगैरह रख दिया। फिलहाल पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आज मुझे कंफ्यूज हो गई हूँ मैं थोड़ा सा। क्या आटे का जो प्रसाद है, आटे की जो पंजीरी है वो नहीं चढ़ती है? मतलब ऐसा मैंने देखा कि कई लोग बोल रहे थे कि धनिया की पंजीरी ही चढ़ानी चाहिए, और मेरी बच्ची तो वही खाती है आटे की, तो मैं हमेशा वही चढ़ाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही करती हूँ गलत करती हूँ,
भगवान जाने, है ना। लेकिन मैं हमेशा से मतलब आटे की पंजीरी ही बनती आई है। मतलब यहाँ का तो मैं नहीं पता, यहाँ पे तो जैसे मम्मी ज़्यादा रही नहीं मतलब त्योहार वगैरह में, तो हर चीज़ पूछने का समय भी नहीं मिलता है, तो फिर जितना मुझे आता है तो उसी हिसाब से करती हूँ। और मेरी मम्मी भी आटे की ही पंजीरी बनाया करती थी। अब शायद पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने आटे की ही पंजीरी बनाई थी। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा वूजा, और जो मैं प्रसाद वगैरह जो होता है वो ऐसे चढ़ा देती हूँ। और बाकी का यहाँ पे बिट्टू भोग लगा रही हैं, और भोग लगाने के बाद में जो है थोड़ा सा बातें करेंगे हम कान्हा जी से, और उनको मुबारकबाद देंगे उनके जन्मदिन की, है ना। और यही सब चलता है, मतलब जैसे समझ में आता है कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा ये धनिया वाली बात सही है क्या, है ना। क्योंकि मैंने अभी देखा एक जगह, तो लगा कि यार पता नहीं क्या मैं गलत करती हूँ या फिर होता है ऐसा कि नहीं होता है, ये सब मुझे पता नहीं है। ये ज़्यादा मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना ऐसे में फिर। और मौसम इतना वैसा हो रहा है आज कि मैं क्या बताऊँ, हवा और आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ बैकग्राउंड को जो है अवॉइड कर दीजिएगा। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बस फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, और पूजा में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं जैसे लोग जन्म कराने वाला और वो सब करते हैं, पर वो मैं नहीं करती। मतलब मुझे लगता है यार मैं क्या ही जन्म कराऊँगी, है ना। मतलब अब पहले तो पता नहीं था इतना कुछ होता है, अभी जैसे चीज़ें पता हुई हैं तो फिर लगता है कि मतलब दुनिया को बनाने वाले को मैं क्या जन्म कराऊँ। और ऐसे मतलब एज ए खीरा हमेशा प्रसाद में मैं चढ़ा देती हूँ, और बाकी पंचामृत, पंजीरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, ये सब करती हूँ। लेकिन पूजा मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मतलब नॉर्मल पूजा होती है वैसे करती हूँ, उस तरह से नहीं मतलब कर भी नहीं पाती, या फिर जो भी आप लोग समझो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो फ़िलहाल पूजा हो गई है, और आप सभी को कान्हा जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा, यानी चलिए जन्माष्टमी के बाद हाँ चुकी हैं पूरी तरह से पस्त हो चुकी हैं। और वो जो फ्रूट्स हैं वो आए थे, लेकिन मंदिर हमारा छोटा है इसलिए जितना अवेलेबल हो पाया उतना चढ़ाया। बाकी का प्रसाद मैं थोड़ी देर में उठा के मतलब प्रसाद ले लूँगी, और इसी में सब में मिला दूँगी, तो सारा कुछ हमारा प्रसाद बन जाएगा, है ना। तो भाई जल्दी जल्दी में रेडी हुए थे, इस तरह से रेडी हुए थे। आजकल जल्दी हो ही जाती है। फ़िलहाल आज के ब्लॉग का एंड भी हम यही करेंगे, क्योंकि अभी हमको पूड़ी निकालनी नहीं थी, और ये लोग आ चुके हैं, पौने एक शायद हो गया, पूड़ी बनाएंगे तब हम लोग का व्रत पारण होगा। उसके पहले चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे काम तो नहीं हो पाएगा फटाफट से वाला, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।